कुल अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहता है। जब मेरे आका अपने अखलाक के समंदर को, अखलाक के मोतियों को दुनिया पर बिखेर देते हैं तो कुरान इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कहता है, जिसके बारे में अल्लामा जामी ने कहा था आयाते कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गैसूयत, ऐ रूए तू कुरान माँ ईमा तुई, जिसकी तर्जुमानी करते हुए आला हजरत कहते हैं अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये उसी नबी के बाद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इस मुक़द्दस बस्म में रौनक अफरोज़ और जलवा अफरोज़ खानकाह क़ादरिया बड़ा हजीरा से तशरीफ़ लाए हुए सैयद हुसैनुद्दीन क़ादरी जीलानी इब्न सैयद बहाउद्दीन क़ादरी और वालिद मोहतरम से हम सुनते आए हैं, और हमारी खानकाह के बुज़ुर्गों ने भी कहा है कि मेरे दादा हुजूर नासिर मिल्लत सैयद अली मियाँ और सैयद बहाउद्दीन मियाँ क़ादरी जिलानी के बहुत अच्छे ताल्लुकात, और साथ में प्रोग्राम भी हुए हैं, और हमारे बहुत पुराने इन दोनों खानकाहों के ताल्लुकात थे। और जैसे कि मेरे बिरादर अजीज़ ने, इनको ये फ़िक्र दाहिक रहती है हमेशा कि अहले बैत जो सैयद होता है उसका मकाम और मर्तबा दुनिया वालों के सामने क्या होना चाहिए। इनकी बातों से मैंने अक्सर इस बात को नोट किया है, और मुझसे भी ये इल्तिजा करते हैं। मैं बयान तो नहीं करूंगा, और मेरे बिरादर मन ने जैसे बताया हुजूर मखदूमुल मशाइख सज्जादा नशीन खानकाह अशरफिया मखदूमुल मसाइख मुख्तार अशरफी अल जीलानी अलैहिर रहमत व रिदवान वो शख्सियत हैं कि आज पूरे आलम में जो बड़े बड़े आलिम और उलमा हैं उनके भी पीरो मुर्शिद हैं। और सबसे बड़ा नेमत तो ये है कि इस सदी के मुहक्किक, इस सदी के मुफस्सिर, जिसने लोगों और उलमा को सैयदुत तफासिर तफसीर अशरफी दी है, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी अल जीलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के भी पीरो मुर्शिद हैं। और हुजूर शेखुल इस्लाम ने वो खिदमात अंजाम दिए हैं जिनको आज दुनिया मुलाहिजा कर रही है। हजरात मोहतरम, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बशक्ल रुबाई मनकबत है बारगाह इमाम हुसैन में पेश करने की कोशिश की है। उसके बाद मैं आपके सामने जिस आयत करीमा को पेश किया है उसके ताल्लुक से कुछ बयान करूंगा। मतला समात फरमाएं कि सरकार की जिया कहते हैं किरणों को, रोशनी को, उजाले को। सरकार की जिया हुसैन इब्ने अली है, यानी मेरे आका की जिया हुसैन इब्ने अली है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, ये शेर मैंने तब लिखा जब मैंने इस हदीस पर गौर किया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से है। ये मेरे आका ने फरमाया। सरकार की जिया, हाँ तो शेर मुलायजा फरमाए, सरकार की जिया हुसैन इब्ने अली है, मकसूद हल अता हुसैन इब्ने अली है, मकसूद हल अता हुसैन इब्ने अली है। और आगे शेर लिखा है, अल्लाह करे कि ये मनकबत आप लोगों को पसंद आ जाए और सरकार इमाम हुसैन कबूल कर ले। इस्लाम को मिली है बका आपसे सहा, इस्लाम को मिली है बका
बका कहते हैं बाकी रहना। जिसने करबला से लेके कयामत तक इस्लाम को बाकी रखा है, जिसने सजदा किया करबला में और उठाएंगे मैदान कयामत में। सरकार इमाम हुसैन के ताल्लुक से इस्लाम को मिली है बका आपसे शहा, सालारे दीनो ईमा हुसैन इब्ने अली। सालारे दीनो ईमा, सालारे दीनो ईमा हुसैन इब्ने अली है। और हजरत तवज्जो रहे इस शेर पर कि मौलाए कायनात मेरे मुर्तजा अली, मौलाए कायनात मेरे मुर्तजा अली, मौलाए कायनात मेरे मुर्तजा अली और शहीद कायनात हुसैन इब्ने अली है। शहीद कायनात हुसैन इब्ने अली है। और आगे ये अहले बैत के ताल्लुक से कि आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल बाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसको मद्देनजर रखते हुए लिखा है कि लख्ते जिगर मुर्तजा पूरे बुतूल है। लख्ते जिगर मुर्तजा, पूर का माना होता है बेटा, पूर का माना होता है बेटा। तो मैंने बारगाह इमाम हुसैन में खिराज अकीदत के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। शायर तो वो होता है जो समंदर से मोती निकाल लेता है। लख्ते जिगर मुर्तजा पूरे बुतूल है और आने रसूल पाक हुसैन इब्ने अली, आने रसूल पाक हुसैन इब्ने अली है। और असगर अली, अकबर अली, कासिम की जवानी, असगर अली, अकबर अली, कासिम की जवानी, सरदार काफला हुसैन इब्ने अली है। सरदार काफला हुसैन इब्ने अली है। पूरी शेरा 14 या 15 शेर की ये मनकबत मैंने सरकार आली मकाम में ईस्वी सन 2018 में लिखने की कोशिश की थी। अब मैं आपके सामने एक शेर पेश करता हूँ कि कुर्बान ये खलील तो ज़िब्हे अजीम है। कुरान पाक में एक आयत है, इस आयत पर गौर करें। आयत ये है कि वफदैनाहु बिज़िब्हिन अजीम। ये आयत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर इतलाक करती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बयान करती है। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अजीम, यानी हमने ज़िब्हे अजीम के जरिए फिदिये को अदा कर दिया। यानी जब आलमे अरवा में ये ऐलान हुआ था कि मेरी महबूब की उम्मत के लिए कुर्बानी कौन पेश करेगा, तो आलमे अरवा में अहदे मीसाक के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह ने पुकारा था कि मैं अपने नाना के लिए उम्मत को कुर्बान कर, मैं अपनी नाना की उम्मत के लिए अपने अहलो अयाल को कुर्बान करूंगा। तो ये उसी वाक़ये को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि कुर्बानी ये खलील तो, हजरत खलील की कुर्बानी तो ज़िब्हे अजीम है। कुर्बान ये खलील तो ज़िब्हे अजीम है और ज़िब्हे अजीम सानी हुसैन इब्ने अली। ज़िब्हे अजीम का लक़ब किसे मिला है? तवज्जो रहे, ज़िब्हे अजीम का लक़ब हजरत इस्माइल को मिला है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कहा है फिर से कि कुर्बान ये खलील तो ज़िब्हे अजीम है और ज़िब्हे अजीम सानी हुसैन इब्ने अली। ज़िब्हे अजीम सानी हुसैन इब्ने अली है। और चरागे हक न बुझा है न बुझ सकेगा कभी, चरागे हक न बुझा है न बुझ सकेगा कभी, इसने जिसे जलाया हुसैन इब्ने अली, इसने जिसे जलाया हुसैन इब्ने अली है। और नजरे इनायत आपकी बस हो अजीम पर, नजरे इनायत आपकी बस हो अजीम पर, इसने जिसे पुकारा हुसैन इब्ने अली, इसने जिसे पुकारा
हुसैन इब्ने अली है। एक मरतबा और दुरूद पाक का दिया पेश फरमा पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी लिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज वाक़िया करबला को आप एनालिसिस करें। वाक़िया करबला को कितने साल हुए? 1445 हिजरी आए साल हुए। हम आशिके हुसैन हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल हैं, दुनियादारी में इतने गिरफ्तार हैं कि उनके सामने जब वाक़िया करबला को बयान किया जाता है, और हद तो ये हो गई कि कुछ लोग हिज्जाज बिन यूसुफ जैसे इंसान को, यजीद जैसे इंसान को उसके ईमान साहिब ईमान होने के दलाइल ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग उसे अमीरुल मोमिनीन तक कहने वाले पैदा हो गए। अमीरुल मोमिनीन तक कहने वाले पैदा हो गए। अब उस आयत पर गौर कीजिए जिस आयत को मैंने बयान करने की कोशिश की है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुदहिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत में जो इन्नमा है, यानी इन्नमा हस्र का फायदा देता है। हस्र किसे कहते हैं? एकदम आसान लफ्जों में जैसे आपको समझ में आएगा ऐसे में बयान कर देता हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तो इरादा फरमाता है, अल्लाह तो इरादा रखता है। युरीदुल्लाहु लियुदहिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, कि ए नबी के घर वालों, अहले बैत का माना होता है नबी के घर वालों, अल्लाह तुमको हर रिज्स, आयत का मफहूम ये है हर शक व शिबे और गुनाहों से, हर किस्म की जाहिरी और बातिनी गंदगियों से पाको साफ कर दे। इमाम इब्ने अतिया इस आयत के ताल्लुक से लिखते हैं, इमाम इब्ने अतिया इस आयत के ताल्लुक से लिखते हैं कि इस आयत में इन्नमा युरीदुल्लाहु अन्कुमुर रिज्स से मुराद, रिज्स से मुराद क्या? रिज्स से मुराद आमाल का रुक जाना, आमाल से रुक जाना, अजाब को रिज्स से इतलाक देते हैं। और अल्लामा इमाम नववी कहते हैं रिज्स से मुराद कहते हैं, रिज्स का मतलब होता है कि अजाब और गुनाह। अब आयत का तर्जुमा सुने तवज्जो के साथ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुदहिबा, अल्लाह तो इरादा रखता है। इमाम नबवी और इमाम इब्ने अतिया के की अकॉर्डिंग ये तर्जुमा क्या होगा कि अल्लाह तो इरादा रखता है कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तुमको हर किस्म के गुनाह से पाको साफ कर दे। अब सुने, इसकी गवाही हदीस में कौन दे रहा है? इस आयत की गवाही हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला। कौन आयशा? जिनको उम्मत की सबसे पहले मुज्तहिदा लिखा गया, और सहाबियां जितनी भी हुजरी खवातीन इस्लाम जितने भी गुजरे हैं, उन तमाम में जितनी भी मुहद्दिस औरतें गुजरी हैं, तमाम की सरदार उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है। आपने इस आयत की गवाही में बयान फरमाया, सुबह के वक्त मेरे आका ऊनी मुनक्कस चादर ओढ़कर तशरीफ लाए, और सबसे पहले इमाम हसन आए, इमाम हसन को बुलाया, अपनी चादर में दाखिल कर लिया। उसके बाद इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन को अपनी चादर में दाखिल कर लिया,
उनके बाद माँ फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आई तो उनको भी चादर में दाखिल कर लिया। उनके बाद हैदर कर्रार, फातह खैबर शिकन, इमामुल मशाइख व मिल्लत व दीन, इमामुल औलिया अलीयुल मुर्तज़ा आए तो उनको भी चादर में दाखिल फरमाया। और मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, यानी ए अल्लाह जिस तरह से तू इरादा फरमाता है कि मेरी अहले बैत से हर गुनाह और रिज्स से उनको पाक व साफ कर दे, उनको पाको साफ कर दे। इसीलिए शायर ने लिखा जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। यानी ये जो आयत है इसको आयते तत्हीर लिखा गया, आयते तत्हीर लिखा गया। अब आओ अहले बैत में, जहां अहले बैत का जिक्र होगा वहां अली का नाम होना फर्ज है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया हर नबी की औलाद को अल्लाह ने उनके पुश्त में रखा और मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा। ये हदीस के अल्फाज। अब हदीस सुने। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम, इस हदीस को इमाम निसाई ने अपनी किताब में रिवायत किया। इस हदीस को इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल में रिवायत किया। फरमाते हैं ज़ैद इब्ने अरकम कि मैंने आकाए दो जहान को फरमाते हुए सुना कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से एक आसमान जमीन एक दूसरे से बड़ी है और बड़ी वो है जो जमीन से आसमान तक अल्लाह का नूर और रस्सी है, और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया अब इस हदीस के अल्फाज सुने। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाते हैं ये दोनों हरगिज जुदा न होंगे, ये दोनों हरगिज जुदा न होंगे यहां तक के हौजे कौसर पर मेरे पास आएंगे, यहां तक के हौजे कौसर पर मेरे पास आएंगे। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम की इस हदीस को इमाम निसाई ने कसरत से तुरूक के साथ बयान फरमाया। हजरात मोहतरम, मैं आपसे पूछता हूँ कि अहले बैत को माना जाए कि कुरान को माना जाए? यजीद के लश्कर में भी कुरान हाफिज मौजूद थे, इमाम हुसैन के लश्कर में भी कुरान हाफिज मौजूद थे। हजरात मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कुरान को मानने से ईमान साबित नहीं होता, सिर्फ कुरान को मानने से ईमान साबित नहीं होता, बल्कि कुरान के साथ साथ अहले बैत को मानने से हमारा ईमान साबित होता है। अहले बैत को मानने से हमारा ईमान साबित होता है। यजीद के लश्कर में भी कुरान हाफिज मौजूद थे और इधर इमाम हुसैन के लश्कर में भी कुरान हाफिज मौजूद थे, और जो माजरा हुआ वो और मुअर्रिखीन ने वाक़ये करबला में लिखा कि कातिलीन हुसैन का अंजाम क्या हुआ। हजरात मोहतरम, कहने का मतलब ये है इस हदीस को दूसरी मर्तबा इसी हदीस को जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये हदीस मरवी है, और इस हदीस को कई सहाबा इकराम ने, इस रिवायत को कई सहाबा इकराम ने दर्ज किया है। हजरात मोहतरम, अब मैं तीसरी हदीस ऐसी बताता हूँ जिसके ताल्लुक से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को करीब बुलाया। गदीर खुम के मौके पर, गदीर खुम के मौके पर हजरत अली को करीब किया और अपने हाथ में हाथ लिया और हाथ को बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहुन फ़अलियुन मौलाहुन, जिनका मैं आका हूँ अली उनके आका है, और फरमाया वमन आदाहु मन आदाहु, और जो अली से दुश्मनी रखे ए अल्लाह तू भी उनसे दुश्मनी रख, और जो अली से मोहब्बत करे ए अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत रख, ए अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत रख।
हजरत मोहतरम, अब आप यहाँ पर देखते जाइए कि हजरत अली को बारगाह रिसालत से क्या क्या मकाम मिलते हैं। हजरत मोहतरम, पहला गदीर खुम के मौके पर मौलाए कायनात का मर्तबा मिला। उसके बाद अपनी बेटी माँ फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हजरत अली से किया। दामाते सैयदुल अंबिया होने का शरफ भी हजरत अली को हासिल हुआ। तीसरा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल लिखते हैं कि जितनी हदीस हजरत अली की फजाइल व मनाकिब में वारिद हुई है, किसी और सहाबी की फजाइल व मनाकिब में इतनी हदीस वारिद नहीं हुई। जितनी हदीस हजरत अली के फजाइल व मनाकिब में वारिद हुई, इतनी हदीस किसी और सहाबी के बारे में ना वारिद नहीं हुई। इसीलिए तो कहते हैं कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। नबी ने अपनी तरीक़त व विलायत जिनसे चलाई, वो जात भी हजरत अली की जात है। वो जात भी हजरत अली की जात है। आज मैंने आपको ये बताया कि कुछ लोग यजीद को क्या क्या कहने निकले हैं। अब हदीस के अल्फाज सुने। तारिकुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं कि मेरी उम्मत का, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे पहला जो शख्स होगा जो मेरी सुन्नत को बदल कर रख देगा, वो बनु उमैया का एक इंसान होगा। सहाबा ने पूछा उसका नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया उसका नाम यजीद होगा। मेरे आका ने फरमाया उसका नाम यजीद होगा। दूसरी हदीस में मेरे आका ने बयान फरमाया, तारीखुल खुलफा किताब में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस बात को बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत अदलो इंसाफ पर कायम रहेगी, लेकिन उस उम्मत को अदलो इंसाफ से रोक कर अदलो इंसाफ में रखना डालने वाला बनु उमैया का एक शख्स होगा, उसका नाम यजीद होगा। ये हदीस के अल्फाज, ये हदीस के अल्फाज है। आज कुछ लोग ये भी बयान करते हैं कि इमाम आजम ने सुकूत इख्तियार किया, बाज अइम्मा ने सुकूत इख्तियार किया। अरे मैं कहता हूं इमाम आजम ने सुकूत के कितने माने बयान किए हैं, किताब के हवाले से आपको बयान कर रहा हूं। इमाम आजम ने दो बातें बयान फरमाई, एक सराहतन और एक किनाया। सराहत का माना होता है कि पूरी वजाहत के साथ बयान कर देना, और किनाया का माना होता है कि इशारे के साथ बयान करना। अब इमाम आजम के अलावा यजीद को मोमिन और मुसलमान कहने के अलावा तमाम अइम्मा व मुहद्दिसीन ने यजीद को सब कुछ कह डाला, सिर्फ मुसलमान नहीं कहा। यानी आला हजरत तो कहते हैं फासिक भी वो है, फाजिर भी वो है, मुअलिन भी वो है, बदकार भी वो है, लईन भी वो है। ये आला हजरत के अल्फाज। अब इमाम अहमद इब्ने हम्बल तो मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में लिखते हैं कि यजीद मुतलकन काफिर है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा यजीद काफिर है। इमाम शाफई से अहले बैत की मोहब्बत को पूछा गया तो इमाम शाफई फरमाते हैं अगर अहले बैत की मोहब्बत में रहना रिब्स है तो जिन्नातों और इंसानों गवाह रहना शाफई राफजी हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत में रहने को राफजियत कहता है तो शाफई कहता है कि मैं राफजी हूं। ये हदीस के अल्फाज। ये बात यजीद के ताल्लुक से आपको बयान फरमाया। हजरात, खलीफतुल मुस्लिम उस दौर में जिस दौर में वाक़िया करबला हुआ था, वाक़िया करबला पेश आया था, तो इमाम हुसैन की शहादत मक्तलगाह तक पहुंचेंगे, इस बात को मेरे आका ने बयान फरमाया।
हजरत अली ने बयान फरमाया था। कई सहाबाओं ने आंसू बहाए थे। और रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत औरा के गम के मुसन्निफ आला हजरत अशरफी मियाँ रदियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा की लिखी हुई किताब औरा के गम है। उस किताब में ये वाकया दर्ज है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंसू बहाए। किसी ने पूछा कि हुजूर आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो फरमाया अल्लाह ने मुझे इस बात का इल्हाम अता फरमाया कि मेरी नस्ल से मकाम नेनवा यानी करबला में कुछ लोग पैदा होंगे जो पैगंबरे आखिरुज़्ज़मान की उम्मत को बचाने के खातिर अपने अहलो अयाल और कुंबे कबीले को लुटा देंगे। तो यादे हुसैन में सबसे पहले जिसने आंसू बहाए, सबसे पहले जिसने आंसू बहाए हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। दूसरी रिवायत को औरा के गम में ये बात बयान करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जब तूफान नूह आया था तो कश्ती जब अजम से होती हुई अरब की धरती पर पहुंचती है, अरब की धरती पर जब कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मकाम तफ नेनवा और कूफा और करबला की तरफ से गुजरती है, अल्लाहू अकबर, तो वहां पर कश्ती ठहर जाती है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि ए मेरे बारी, ए बारी ताला, मेरी कश्ती आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अल्लाहू अकबर, तो गैब से आवाज आती है कि ये मकामे करबो बला है और मेरे नबी के नवासे की कत्लगाह है। यहाँ से यहाँ पर मेरे नबी के नवासे की को कत्ल किया जाएगा। अल्लाहू अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यादे हुसैन में आंसू बहाए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यादे हुसैन में आंसू बहाए थे। हजरत मोहतरम, अब मैं आपके सामने उस वाक़या करबला की सिर्फ झलकियों को बयान करता हूँ, क्योंकि मुझको तारिकुस सल्तनत शेखुल मशाइख फिल हिंद सैयद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी के ताल्लुक से भी कुछ बात बयान कर, इसीलिए मैं वाक़या करबला की कुछ झलकियां पेश करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अल्लाहू अकबर। वाक़या कुछ लोग बनु, मेरे आका ने हदीस में बयान फरमाया था कि बनु उमैया के कुछ बंदर होंगे जिनको मैं मस्जिद नबवी के मिंबरों पर कूदता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। तारीख की बात, तारीख इस बात पर गवाह है कि यजीद ने मस्जिद नबवी के मिंबरों पर भी घोड़े की लीद से उसको नापाक किया था। यजीद वो बदकार शख्स है जिसने काबे के गिलाफ को भी जलाया था। यजीद वो बदकार और अय्याश शख्स है जिसकी वजह से काबे में नमाज को रोका गया था और जिसकी वजह से पूरे 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजानें नहीं हुई थी। अजान होने की आवाज कब्र मुस्तफा से आया करती थी। अजान होने की आवाज कब्र मुस्तफा से आया करती थी। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम, अब बनी उमैया का पहला बंदर मरवान बिन अल हकम था जिसकी वजह से उस्मान गनी भी शहीद हुए थे। दूसरा बंदर यजीद था जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, अहले बेत अथार के काफिले को भी कत्ल करवाया। और रिवायत में आप सिर्फ वाक़या करबला पर एनालिसिस न करें बल्कि वाक़या करबला के बाद हिज्जाज बिन यूसुफ ने कई सहाबाओं को कत्ल किए थे। आज कुछ लोग कहते हैं कि हिज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में कुरान पर एराब लगाए गए थे। हजरात, ये बात गलत है कि हिज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान पर एराब लगाए थे। हिज्जाज बिन यूसुफ तो अय्यास और जालिम बादशाह गुजरा है, उसने कुरान पर एराब नहीं लगाए थे बल्कि उसके ज़माने में कुरान पर एराब लगाए गए और जिसने लगाए थे वो हिज्जाज बिन यूसुफ नहीं था। हिज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान पर एराब नहीं लगाए थे। और इमाम ज़ैद इब्न शहीद, इमाम ज़ैद इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनको भी बनु उमैया के बादशाहों ने कत्ल किया था। उनके बाद अहले बेत अथार
कि अइम्मा में कई इमाम बाकिर को भी जहर दिया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद किया गया। इसी तरह से आप तारीख के औराक उठाकर देखेंगे तो बनु उमैया की पूरी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। अल मुख्तसरन ये कि उनको खिलाफत की लालच थी, उनको हुकूमत की लालच थी, उनको तख्तो ताज की लालच थी। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम, एक बात बयान करूं, कुछ लोग ये कहते हैं जब इमाम हुसैन शहीद हुए, जामे शहादत नोश फरमाया, तो उसके बाद वाक़ये करबला के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे में मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए थे तो इमाम मोहम्मद बिन हनफिया आए। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने आकर के ये कहा, कुछ लोग बैत के लिए तशरीफ लाए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी बैत की, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने भी बैत करना शुरू किया। तो इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि हम दोनों का बैत करना सही नहीं है। अल्लाहू अकबर। चुनांचे आओ काबे से फैसला लेते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बिन हनफिया काबे में तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं, ए हजरे अस्वद, ए संगे अतवस, तू गवाही दे, तू बता, ए काबा तू बता खलीफतुल मुस्लिमीन कौन होता है और कौन है खलीफतुल मुस्लिमीन। तो काबे से आवाज आई, संगे अस्वद ने पुकार कर कहा कि इमाम हुसैन के बाद हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफतुल मुस्लिमीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलीफतुल मुस्लिमीन कहा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर तो कहते हैं कि बारगाहे इमाम हुसैन का फैज जिस तरह से हजरत अली से, जिस बाबा फरीद गंजे शक्कर लिखते हैं, बारगाहे इमाम हुसैन का फैज इस तरह है दुनिया पर, इस तरह है दुनिया पर कि तमाम औलिया, तमाम अख्ताब, तमाम अगवास को जो फैज हजरत अली से पहुंचता है, हजरत अली से पहुंचता है, तो बादे अली अमीरुल मोमिनीन कहना सिर्फ इमाम हुसैन के लिए जायज, सिर्फ इमाम हुसैन के लिए जायज। ये बात को और एक शख्स ने उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बारगाह में इमाम तुफैल इब्ने अबिल फुरात अपनी रिवायत को इस बात को बयान करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी बात को बयान किया कि अब उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बारगाह में एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने की गुस्ताखी कर दी। अल्लाहू अकबर। उमर इब्ने अब्दुल अजीज जलाल में आ गए, खड़े हुए अपनी मसनद से और जल्लाद को बुलाया और कहा कि इसको 20 कोड़े बरसाए जाए, इसलिए कि इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है। यजीद अमीरुल मोमिनीन हो ही नहीं सकता। जिसको अमीरुल मोमिनीन कहा गया है मुतवातिर के साथ, वो इमाम हुसैन की जात, वो इमाम हुसैन की जात। हजरत मोहतरम, अल मुख्तसर इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, नूरे नजर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलीफतुल मुस्लिमीन कहा गया। आज जिनका उर्से मुकद्दस सैयद औहदुद्दीन मीर अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला, आप जानते हैं इनको हर लक़ब, हर दिन, हर रफ्ता रफ्ता अलग अलग बुजुर्गों ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को लक़ब अता फरमाया। सबसे पहला लक़ब आपको तारिकुस सल्तनत का मिला, दूसरा लक़ब आपको औहदुद्दीन का मिला, तीसरा लक़ब हजरत खिज्र ने जहांगीर और जहांगीर का अता फरमाया। जहांगीर का माना होता है पूरी दुनिया को थाम लेने वाला, और गौस का लक़ब इख्तिलाफ रिवायत के साथ गौस का लक़ब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को एक बुजुर्ग इब्राहिम मजजूब और उनकी वालिदा की तरफ से मिला,
उनकी वालिदा की तरफ से मिला, उनकी वालिदा की तरफ से मिला। जब आप अपनी वालिदा के पास तशरीफ ले गए कि अम्मी जान मुझको इजाजत दीजिए, मेरे पीरो मुर्शिद मखदूम अलाहुल हक पंडवी मेरा इंतजार हिंद में कर रहे हैं। आपकी वालिदा ने कहा, ए अशरफ, आपको पूरी दुनिया की गौसियत और फरियाद रसी मुबारक हो। ए अशरफ, आपको पूरी दुनिया की गौसियत और फरियाद रसी मुबारक हो। आपका जब सफर शुरू होता है 12,000 सिपाहियों को लेकर आप सिमनान ईरान की धरती से निकलते हैं और वहां से जौनपुर, वहां से ईरान सिमनान की धरती से सफर करते 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 एक करिया आता है, वहां पर आप 12,000 सिपाहियों को लौटा देते हैं। और रिवायत में बयान है कि मावराउन नहर के शहर तक आपने अपने अहलो अयाल और तमाम सिपाहियों को रवाना कर दिया। वहां से अपनी सवारी पर सवार होकर समरकंद बुखारा पहुंचते हैं, बुखारा से ऊंच तरी पहुंचते हैं। ऊंच में सैयदना मखदूम जहानिया जहांगश से मुलाकात होती है। जैसे ही मखदूम जहानिया जहांगश से मुलाकात हुई तो मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांगश ने आपको सीने से लगाया और तबर्रुकात अता फरमाए और कहा, जाओ कि आपका इंतजार पंडवा की धरती पर आपके पीरों मुर्शिद और मेरे भाई अलाउद्दीन पंडवी कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, वहां से आपने सफर तय किया और ऊंच शरीफ से आप लाहौर और गजनी के रास्ते से हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। जब हिंद की धरती पर आपने कदम रखा, अल्लाहू अकबर, रावी बयान करता है कि हजरते मखदूम अलाहुल हक पंडवी को आपके आने की खबर हजरते खिज्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 मरतबा अता फरमाई थी। हजरते मखदूम अलाहुल हक पंडवी आपके इंतजार में पालकी में निकलते हैं। जब आप सफर तय करते हुए मखदूम शरफुद्दीन अहमद याह्या मुनीरी की बारगाह में पहुंचते हैं, हजरत याह्या मुनीरी ने आप वसीयत फरमाई थी कि मेरी जनाजे की नमाज सैयद मोहम्मद अशरफ जो तख्ते सिमनान को अलविदा कहकर हिंद की धरती पर आएंगे, और आगे ये बात भी रावी बयान करता है, जो 7 किरातों के हाफिज होंगे वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। लोगों ने इंतजार कर रखा था, हजरत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनीरी के जनाजे को वहां पर रख करके इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों को मुसाफिरीन के आने का, कुछ लोगों को मुसाफिरों के आने की दस्तक की आवाजें सुनाई देने लगती है। तो खादिम उठते हैं और जा करके देखते हैं तो आप करीब तशरीफ लाए। लोगों ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो आपने बयान किया, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं मुसाफिर हूँ। आप लोग खादिम खुश हुए कि हमारे पीरों मुर्शिद ने आप ही की गवाही दी है। आप जनाजे के करीब तशरीफ लाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद आपको कब्र में उतारा जाता है। सरकार मखदूम अशरफ ने आपको कब्र में उतारा। जब आपको दफना दिया गया, कुछ दिनों के बाद आपने दोनों हाथों को अपनी कब्र से बाहर निकाल दिया। अल्लाहू अकबर। मखदूम पाक से खादिमों ने सवाल किया कि हुजूर, हमारे पीरों मुर्शिद के हाथ कैसे बाहर आ गए हैं? अल्लाहू अकबर। तो मखदूम पाक ने बयान किया कि आपने अपने पीरों मुर्शिद शरफुद्दीन अहमद याह्या मुनीरी के कब्र के अंदर उनकी कुलाह मुबारक को रखना भूल गए थे। अल्लाहू अकबर। तो तमाम खादिमों ने आपके हाथ में जो कब्र से बाहर आया था आपकी कुलाह को रखा, आपका हाथ अंदर हो जाता है। उसके बाद हजरत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनीरी ने आपको बातिनी खिलाफत तो इजाजत अता फरमाई और हुक्म दिया, अरे जाओ जाओ, आपका इंतजार पंडवा की धरती पर अलाउद्दीन पंडवी कर रहे हैं। जब पालकी में आपके पीरों मुर्शिद इंतजार कर रहे थे, पंडवा की धरती के करीब पहुंचते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, आपने अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दिया था। आप तन्हा थे,
आप खादिमीन से पूछते हैं ये कौन सी जगह है। खादिमीन ने कहा ये पंडवा की धरती है और हमारे पीरो मुर्शिद ने आपकी बसारत अता फरमाई है। मखदूम अलाउद्दीन पंडवी जब आपको देखते हैं और मखदूम अशरफ की नजर जब मखदूम अलाउद्दीन पंडवी पे पड़ती है तो सरकारे अशरफ तारिकुस सल्तनत जो सिमनान की धरती पर से सिमनान के तख्त को ठोकर मार कर आए थे, मखदूम अलाउल्लाह पंडवी ने आपको सीने से लगाया। सीने से लगाने से पहले मखदूम पाक ने आपके कदमों में गिर गए। मखदूम अलाउद्दीन पंडवी ने आपको सीने से लगाने के बाद कहा कि आप तमाम खादिमीन को तखलिया का हुक्म दे दिया। तखलिया का हुक्म देने के बाद मखदूम अलाउल्लाह पंडवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको खाने की दावत पर बुलाया, खाने की दावत पर करीब किया और कहा कि ए अशरफ तुम दुनिया की तमाम दौलत से हाथ धो डालो। मखदूम पाक ने फरमाया ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैं सिमनान से जब इरादा किया था तभी से मैंने तमाम दौलतों से हाथ धो लिया है। अल्लाहू अकबर। आपके पीरो मुर्शिद ने अल मुख्तसरन आपके पीरो मुर्शिद ने अपने मुंह में से पान की गिलोरियां चबाई और 4 पान मखदूम पाक को अता फरमाए। 4 पान हजरत मखदूम पाक को अता फरमाए। रावी बयान करता है जब 4 पान तनाउल फरमाए मखदूम पाक ने तो रावी बयान करता है आपकी कैफियत बदल जाती है। मखदूम अलाउल्लाह पंडवी ने कहा कि अब कैसा महसूस कर रहे हो? मोहम्मद अशरफ ने कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे तमाम दुनिया से बाला तर कर दिया है। अल्लाहू अकबर। मखदूम अलाउल्लाह पंडवी ने अपने इस नूरे नजर लखते जिगर को तारिकुस सल्तनत के खिताब से नवाजा, जहांगीर के खिताब से नवाजा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी हजरात को मखदूम पाक के फैजान से माला माल फरमाए और सिलसिले अशरफिया के तमाम फजाइल व बरकात से हम तमाम को नवाजे। और जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया और जो कुछ आपने सुना उस पर अल्लाह तबारक व ताला अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।